हेलो वेलकम बैक कुल फैमिली। वी आर बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो जहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ आप लोगों को फोटोशॉप की। तो जहाँ पे मैं आपको टूल से लेकर के उसके वर्किंग तक, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें इस पूरी सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो अपना है मूव टूल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आइए देखते हैं मूव टूल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। ऑलराइट, तो अपन आ चुके हैं अपने कैनवास पे। और कैनवास पे आने के बाद सबसे पहले अगर अपने को मूवमेंट देना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो बेसिक सा फंडा लग रहा है कि मूवमेंट देना है, मूव करना है, तो अपने को मूव टूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि है ये वाला मूव टूल। सबसे पहला ही टूल है और इसका जो शॉर्टकट है वो वी है। तो अपने कीबोर्ड पे वी प्रेस करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपका जो भी लेयर है वो सिलेक्टेड हो। तो अगर आपने अपने लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप अपने उस लेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप उसे मूवमेंट दे सकते हैं। आप दूसरे लेयर को सिलेक्ट करिए, आप उस दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट मूव कर सकते हैं। अपन अब इस लेयर 3 को मूवमेंट करके देखें तो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपको चाहिए क्या कि आप इसे पकड़े और ये मूवमेंट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो सिलेक्ट का, उसको आप इनेबल कर दीजिएगा। तो आप जैसे ही इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पे आप होल्ड करके आप इसे मूवमेंट देना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो या तो अपसाइड डाउन या फिर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो, तो आपको उस लेयर को सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड करना है और आप उस जो ऑब्जेक्ट है उसको आप मूवमेंट दीजिए लेफ्ट या राइट या फिर अपसाइड डाउन। ओके, या फिर वो अपसाइड डाउन ही जाएगा या फिर लेफ्ट और राइट ही जाएगा। यहाँ पे आपको फ्री मूवमेंट नहीं दी जाएगी। अगर आपको फ्री मूवमेंट चाहिए तो शिफ्ट को छोड़ दीजिए, होल्ड मत रखिए और आप मूवमेंट दीजिए। आप पूरा फ्री कर सकते हैं, पूरे कैनवास पे आप जहाँ पे भी रखना चाहें आप इस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। लेकिन आपको अगर सिर्फ अपसाइड डाउन या फिर लेफ्ट टू राइट चाहिए तो आप शिफ्ट को होल्ड करिए और उसके साथ आप मूवमेंट देंगे तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि मूवमेंट के साथ साथ अपने को जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर है लेकिन उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन के अपने पास आ जाए, तो आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट होल्ड करिए या फिर आपके पास मैकबुक है तो ऑप्शन की को आप होल्ड करिए और आप उसको मूवमेंट दीजिए, मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, एक नई लेयर में उसकी कॉपी बन जाएगी। ऑलराइट, तो आप अपने कंट्रोल बटन को होल्ड करिए अपने कीबोर्ड पे और वहाँ पे अपने 2 लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टूल्स के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिल के आ जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइन में मैंने क्लिक किया तो लेफ्ट में अलाइन हो गया है। अगर मैं इसको राइट अलाइन करता तो राइट में अलाइन हो जाता। अगर मैं सेंटर अलाइन करता तो सेंटर अलाइन हो जाता। उसी तरह से जितनी भी अपना जो अलाइनमेंट है वो इसी तरह से यूज़ होता है। अब बात करें अपनी कैनवास के मूवमेंट की, तो आप यहाँ पे देखिए जैसे मैं कैनवास का मूवमेंट दे रहा हूँ तो ये हैंड की वजह से हो रहा है, मतलब मूवमेंट टूल की मदद से। तो आप किसी भी लेयर को मूवमेंट दे सकते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कैनवास को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे या फिर अपने कैनवास को मूवमेंट तो नहीं दे सकते अपने मूवमेंट टूल की मदद से। आपने भी करके देखा होगा। वो सिंपल सा फंडा है, अपने कीबोर्ड पे आप स्पेस बार प्रेस करिए, स्पेस बार को होल्ड करिए एंड अब उसके बाद जो एक हैंड ऑप्शन, हैंड गेस्चर्स जो भी आप बोलना चाहे, हैंड आइकन बन के आ जाएगा आपका जो कर्सर है। तो उसकी मदद से आप अपना जो कैनवा है वो पूरा कैनवा ही मूवमेंट दे सकते हैं। तो इसी के साथ जो मूव टूल है फोटोशॉप का वो समाप्त होता है। आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। टिल देन सी यू सून, गुड बाय।